जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगामुखी। लाइट पार्ट 46। ठीक है, आज हम इसको कुछ दिन के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद 46 के बाद कुछ दिन के लिए आपको हम रेस्ट दे रहे हैं। अब हमको जाना है ह्यूमन आई में, इंस्ट्रूमेंट सब में है बहुत। अभी हमको अपना अंदाज है 14 अभी होगा। ठीक है, 60 तक जाएगा। 46 आज जो हो रहा है वही देखेगा, वही सुनेगा जिसका 45 तक कंप्लीट हो गया है। इसलिए हम इसमें क्लास 10 भी नहीं लिखने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ NTSE लिख रहे हैं। लिखते जा रहे हैं ना, क्योंकि 10th के सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है। 12th का है क्या, वास्तव में ये 12th का है। इसीलिए NTSE दिया जाता है कि NTSE में 9th से रिलेटेड जो भी पार्ट 11th में है वो, और 10th से रिलेटेड जो भी पार्ट 12th में है वो, उसमें से क्वेश्चन वो लेता है। ठीक है, फर्स्ट चांस में कम भी लेता है, सेकेंड चांस में तो पूरा लेता है। ठीक है, अपना पास तो फर्स्ट चांस वाला भी है, सेकेंड चांस वाला भी है ना। दुगो चेला भी, ऋषभ है, आयुष है, ये सब है, और जो भी देखता हो सबके लिए। तो यदि 10th वाला इसको छोड़ना चाहेगा तो छोड़ सकता है, जो NTSE वाला है वो देख सकता है। ठीक है, चलिए जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगामुखी। लाइट पार्ट 46, सीधा NTSE लिख देते हैं क्या, NTSE। 12th लिखे रहेंगे ऊपर में तो हड़बड़ा के देखेगा भी नहीं क्या, इसलिए NTSE लिख दिए। अच्छा देखो, कोई नया चीज नहीं है इसमें, इतना ही अंतर है पीछे में और इसमें। जैसे ये मकान है, मान लो वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, सब अलग अलग है, सबके बारे में तुमको पता है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं कि उसका क्या यूज है, उसका क्या यूज है, एक दूसरा से क्या रिलेशन है, उसको सिर्फ जोड़ दिए, और कोई नया चीज नहीं है। तो नया नया फार्मूला आ गया, 5-6 नया फार्मूला आ गया है। ठीक है, 5-6 फार्मूला, इसको हम प्रूव नहीं करने जा रहे हैं। आपको अभी हम ज़्यादा लोड नहीं देने जा रहे हैं, प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके डेरिवेशन में भी हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम आपको फार्मूला बता रहे हैं और उस पर आपको न्यूमेरिकल बना लेना है, क्योंकि आप वो समझ जाइएगा। जैसे देखो, प्रिज्म वाला हम लोग पढ़े हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़े हैं ठीक। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रिज्म में डेविएशन पढ़े हैं। अब है कि कम से कम डेविएशन क्या हो सकता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मिनिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। बात तो हम समझ रहे हैं ना कि प्रिज्म है, इसमें डेविएशन किसको कहते हैं, तो कम से कम डेविएशन क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला। और फॉर्मूला में जिसका यूज होगा, I का यूज होगा, R का यूज होगा, A का यूज होगा, वो भी हम समझ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं बना लें इसको, क्या आगे का कभी भार हमारा हल्का रहेगा। एक बात। दूसरा, वो जो हम लोग पढ़ते हैं रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ पढ़े हैं। रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ जब हम पढ़ लिए हैं तो एक से यदि ज़्यादा मीडियम होगा तो क्या होगा, इसको पढ़ने में क्या हर्ज है, क्या कोई हर्ज नहीं है, आराम से हम पढ़ सकते हैं क्या। बात को हम समझ रहे हैं तो हम क्यों नहीं बना लें, क्योंकि जितना समय अभी आपके पास है 9 और 10 में रहता है, 11 12th में समय साफ नहीं रहता है। यानी 9 10th करने के लिए आपको जितना समय है, ठीक है, वह समय से दुगना समय दिया हुआ है। जो आपको सिलेबस है उसे डबल समय आपके पास है, और 11 12th में जितना सिलेबस है उसका हाफ समय दिया हुआ है। यदि 11 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए उसमें 4 ईयर लग जाएगा,
उसको करना है कितना में, 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स भी नहीं कहो, 20 मंथ्स कहो, ठीक है। तो अभी आपका बेस जितना बना हुआ रहेगा, जितना काम अभी आप निकाले रहिएगा, तो आगे फिर आपको आसान होगा। नहीं निकालिएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या मुश्किल होगी। चलिए, पहला पॉइंट है मेरा, फॉर्मूला तो हम खाली आपको समझा देते हैं, लिख दिए हुए आपको हम दे देंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है कि apparent depth of a point situated at the bottom of the lowest point in case of 2 or more medium, 2 या 2 से ज़्यादा मीडियम होगा तब आप क्या कीजिएगा। एक मीडियम के लिए तो आप कर लेते थे रियल डेप्थ और apparent डेप्थ, एक मीडियम के बदला 2 मीडियम। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के ऊपर में केरोसिन ऑयल हो गया, एक मीडियम वो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वाटर हो गया, या बहुत सारा गिलास हो, डायमंड हो, बहुत सारा हो सकता है ना, तब क्या होगा, ठीक। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया कि अपरेंट डेप्थ बराबर फॉर्मूला दिया अपरेंट डेप्थ T1 बाई N1 प्लस T2 बाई N2 प्लस T3 बाई N3। सो यानी जितना मीडियम होगा, T का मतलब क्या, उसका हाइट, उसका डेप्थ, बाई क्या, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो गया। सबको जोड़ दीजिए, है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, N1 N2 क्या होगा, T1 T2 T3 क्या है, थिकनेस, माने कितना मोटाई, जैसे ग्लास स्लैब है या पानी है, जो भी है, कितना मोटाई है, अलग अलग का निकाल लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला दिया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के द्वारा पढ़े थे आप, इसके द्वारा जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये फॉर्मूला दिया। तो ग्लास स्लैब में क्या हुआ था, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिए थे हम लोग, लास्ट में क्या आया था, इमर्जेंट रे आया था, नहीं इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद क्या, इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या कहलाता था, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बात आप समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये बात जब समझते हैं तो आपको यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इमर्जेंट दे दिया जाए, ठीक है, तब आपको कहेगा लेटरल शिफ्ट कितना है, तो अच्छी बात है ना कि आपको आ जाना चाहिए। उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। क्या फॉर्मूला दिया कि साइन I माइनस R बाय साइन R इंटू T, इंटू क्या, T, यही आपका हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम जान के आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। साइन आर नहीं होगा, गलत है, कॉस आर, क्या होगा, कॉस आर। देखो मान लो कि 45 डिग्री दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया मान लीजिए कितना, 15 डिग्री। आराम से हम लोग नहीं कर लेंगे, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री, अब बाई कितना, कॉस 45 डिग्री, और जितना उसका मोटाई होगा, किसका, ग्लास स्लैब का। तो आराम से मेरा निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये जरूरी था कि नहीं था ना, इसीलिए बता रहे हैं। उसके बाद है किसी प्रिज्म के द्वारा डेविएशन जो होता था, अभी जो पढ़े हम ग्लास स्लैब के द्वारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, प्रिज्म के द्वारा जो डेविएशन होगा, यानी कितना डिग्री एंगल से वह मुड़ रहा है, फिगर बनाने हमको आता है, ठीक। डेविएशन भी हम समझ रहे हैं कि डेविएशन किसको कहते हैं। डेविएशन यदि हमको पता चल जाए कितना एंगल है, अच्छी बात है, क्या, उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया, उसके लिए फॉर्मूला 12 बजे रात में लाइन करता है, बताओ। I1 प्लस I2 माइनस ए, यानी डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और माइनस क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, माइनस क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। कितना आसान हो गया, नहीं हो गया, चलो।
उसके बाद है किसी प्रिज्म के द्वारा मिनिमम डेविएशन क्या हो सकता है, कम से कम डेविएशन क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला दिया मिनिमम डेविएशन। इसके लिए फॉर्मूला दिया 2i माइनस ए, मिनिमम डेविएशन। डेविएशन तो ठीक है डेल्टा लिए, मिनिमम डेविएशन हम ले लेते हैं डेल्टा एम। क्या ले लिए? डेल्टा एम माने मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए, क्या हो जाएगा 2i माइनस ए। क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, इसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। बात समझ गए? ठीक है। यदि हम जाने लगे इसमें और डीप में जाने तो 100 गो तो लाइटें चला जाएगा। फिर भी हम 60 तक बोले हैं, उतना तक खत्म कर दें। ठीक है। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला आपके लिए है, रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन आप पढ़े हैं, अब सब में रिलेशन दे दिया। रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो भी आप जानते हैं, और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी आप जानते हैं। देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म आप पहले जानते थे, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी जानते ही थे। अच्छा, अब मिनिमम डेविएशन आपको हम बता ही दिए। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? अच्छी बात है। क्या क्या रिलेशन है? एन माने क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू है आपका साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अब बाय साइन ए बाई 2, यह रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन। आप समझ गए? यही इतना ही फॉर्मूला आपको हम एक्स्ट्रा में दिए। फॉर्मूला और है, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि जितना आप पढ़े हुए हैं उतना से ले लीजिए, उतना तक सफिशियंट है, कोई बाहरी हम नहीं किए हैं। चलिए अब आ जाइए, अब हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं। हम इसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है। इसी सब फॉर्मूला से 10 क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए। देखो फॉर्मूला दे दिए, डायरेक्ट तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग आपको लगाना ही होगा इसके लिए। क्या तो थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगा लीजिएगा, आपका ये भी काम क्लियर हो जाएगा, आगे का काम आसान। जैसे आपका क्वेश्चन है, आप ही को क्वेश्चन कितना दिए हुए हैं? बस 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं दिए। इसी में से कौन हम बताएं? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज ए डॉट जस्ट बिलो ग्लास स्लैब। मान लो ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है, एक डॉट यहां है जस्ट बिलो, ठीक है, ग्लास स्लैब हो गया। ऑफ थिकनेस 9 cm, इसका थिकनेस कितना है? 9 cm, माने क्या? T यानी क्या? T इज इक्वल टू 9 cm। गौर से देखो, इसमें फिगर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता, फिर भी फिगर बना रहे हैं, समझा? थिकनेस 9 cm। ऑल्सो देयर इज वाटर लेयर ऑफ थिकनेस 12 cm ओवर द ग्लास स्लैब। इसके ऊपर में 12 cm तक क्या है? वाटर है। अब समझ गया बात? नीचे में ग्लास स्लैब, इसके ऊपर वाटर, यानी 2 हो गया। फॉर्मूला बताए थे ना, ये हो गया मेरा T1, ये हो गया T2, कितना cm? 12 cm। ये ग्लास स्लैब, ये क्या है? ग्लास स्लैब, ये क्या है? वाटर। दोनों का RI आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का। अच्छा, अब कहता है कैलकुलेट द अपरेंट पोजीशन। ये तो रियल पोजीशन है ना, लेकिन आपको यहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? ऊपर है, कितना ऊपर, वही ना लेना है, ठीक। कैलकुलेट द अपरेंट पोजीशन ऑफ द डॉट इफ व्यूड नॉर्मली फ्रॉम द टॉप। ऊपर से आप नॉर्मली उसको देखना चाह रहे हैं तो कितना ऊपर जाएगा?
आपको दोनों दे दिया, RI ऑफ ग्लास 3/4, RI ऑफ वाटर 4/3, 3/2 4/3, यानी इसको मान लीजिए N1 दे दिया 3/2, N2 दे दिया 4/3। ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका डॉट है, और यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब तो बना सकता है आराम से, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। क्या फॉर्मूला आप सोचो, छोड़ दें, बना लेगा। देखो बन जाएगा, आखिर टाइम है तो हम कुछ हिंट्स दे। क्या निकालना है हमको निकालना था इसमें, क्या निकालना, कैलकुलेट एपरेंट पोजीशन। ठीक है, एपरेंट पोजीशन बराबर क्या है फॉर्मूला आपके पास, T1/N1 प्लस T2/N2। देखो हर चीज हम समझ रहे हैं, एक नया चीज तुम समझ लिया ना, है? T1 कितना है 9, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 3/2, वो कितना है 12, उसका रिफ्रैक्टिव 4/3, यानी 9/3 इंटू 2, 12/4 इंटू 3, 4 3 जा 3 3 जा, यानी 6 + 9, यानी कितना 15 cm। कितना पर दिखा देगा 15 cm, यानी वास्तव में इसका डेप्थ कितना है 21, नहीं है 12 9 21। आइए हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कितना 15 cm ऊपर से, नीचे से कितना ऊपर हो गया 6 cm ऊपर हो गया। तो समझ गया, एक से ज़्यादा हम यदि हम बताने लगेंगे तो ठीक बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम बता दिए आपको, अब आप अपने से बनाइएगा। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन लाइनों चला गया। हाँ, पहले क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला ना, क्या तो हम व्यवस्थित रूप में नहीं लिखे हैं। क्या है आपका, लाइट 46, हाँ आ गया, बिजली भी आ गई। चलो, लाइट 46, पहले पूरा लेके देखो, यदि पूरा में सही है तो ठीक है, और नहीं तो हम हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, इतना में आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो अब तो साफ है। अक्षत को भी दिक्कत नहीं होगी, प्रतीक को भी दिक्कत नहीं होगी। क्या साफ क्लियर, कोई प्रॉब्लम है? ये ना आपका क्वेश्चन नंबर जो रीड फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला है 6 ना। अच्छा, अब आ जाइए, फॉर्मूला ऊपर से छूटा हुआ है सो, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल इसमें आपको हम 1 2 3 दे दिए, सुविधा के लिए हम आंसर भी दे दिए जो कि हम गलत किए हैं, है ना। हो गया 1 2 3 क्लियर। अब आ जाइए आप 4 5 6 10 तक, तो 4 आपको हम बता दिए, 4 आपको हम बता दिए हैं। चलो आधा आधा करके देखो, 4 5 6 और 7 तक, 4 5 6 7 क्लियर। जानता है, इसी को जब हम बोर्ड पर लिखने लगेंगे तो आधा घंटा खाली क्वेश्चन लिखने में लग जाता है, तो कैसे होगा। चलो, उसके बाद 7 8 9 10, एक बार फुल पेज लेके देखें क्या। ठीक है, अब क्लियर है क्या। हो गया। चलो, आज हम इनका
मैंने कुछ दिन के लिए विदाई कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए इनका हम विदाई कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे ह्यूमन आई में। कुछ दिन के लिए हो सकता है महीना दिन के लिए, ऐसा भी होगा, महीना दिन के लिए विदाई कर दें। और इसके बाद हम क्वाड्रेटिक भी हमारा ख़त्म होने जा रहा है, माने 10th का सिलेबस ख़त्म होने जा रहा है क्वाड्रेटिक के लिए। लेकिन क्वाड्रेटिक उतना ही नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे उसमें, कॉम्पिटिटिव आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में। तब तक मेरी इच्छा है कि एक नया चैप्टर हम शुरू कर दें मैथ्स का या केमिस्ट्री का, देखते हैं जैसा होगा। या तो मैथ्स में एपी शुरू करेंगे या नहीं तो केमिस्ट्री में मेरा विचार है अगस्त आ गया नहीं तो या तो मेटल नॉन मेटल, उसमें लिखना बहुत पड़ता है, या कार्बन इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये दो में से एक हम शुरू करेंगे। ठीक, चलिए इनका विदाई हो गया। जय मां बंगलामुखी।